जितना भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा धन्यवाद। आज हमारा सख्त सीना चौड़ा हो गया। काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का कहना था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो खुद बख्शे के अंदर हैं वो क्या बख्शेंगे किसी को, है उनका तो हद वही होना चाहिए जो करके भारत सरकार ने हमारी सेना को आदेश दिया और हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। अच्छा हुआ जो हमला हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है और हर मुसलमान इस पर बहुत खुश है। सबका सीना जो है चौड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत भारतीय सेना ने तकरीबन 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय सेना का साफ कहना है कि हमने ना पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया, ना ही वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और आतंकवादी की आकाओं को टारगेट किया है। अब 15 दिनों बाद पहलगाम में आतंकी हमलों का जो है वो जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तमाम मुस्लिम समुदाय से आते हुए लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ लग रहा था और जिस तरीके से सेना ने बदला लिया है क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम नौशाद अंसारी है और आज आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर के मदीना मस्जिद चौराहे हमारे मुस्लिम समाज के लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो विपक्षों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया, उस दबाव में आकर के भारत सरकार ने हमारी सेना को आदेश दिया और हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। यही अगर भारत सरकार ने पुलवामा हमले के दौरान किया होता तो शायद आज दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट गया होता। और आज इन मुसलमानों को फख्र सबसे ज्यादा इसलिए है, इनका सीना इसलिए चौड़ा है कि जिन मुसलमानों को गद्दार के नाम से नवाजा जाता था, जिन मुसलमान को आतंकवाद के नाम से नवाजा जाता था, आज उसी मुसलमान की बेटी, हमारी बेटी, हमारे घर की बेटी सोफिया कुरैशी पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 मिसाइल दागती है और पाकिस्तान को करारा जवाब देती है और भारत के 140 करोड़ लोगों को बताती है कि भारत के लोगों, अगर तुम मुसलमान को गद्दार कहोगे, जब मुसलमान को गद्दार कहोगे, यही मुसलमान सबसे पहले लड़ने के लिए आगे आएगा। और आज हमारे घर की बेटी सोफिया कुरैशी ने राफेल लेकर के जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी ठिकानों को जिस तरह उड़ाया है, 9 मिसाइलें दागी है, आज हिंदुस्तान का मुसलमान फख्र से सर ऊंचा करके कह रहा है कि हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने उन बहनों के सुहाग का बदला पाकिस्तान से लिया है, जिनका पलम गांव में जिन बहनों को सुहाग को आतंकवादियों ने उजाड़ने की कोशिश की थी, उन सुहाग का बदला, उन मासूम बच्चों का बदला सोफिया कुरैशी ने लिया है, जिन बच्चों के सर से पिता का साया हट गया था। सलाम है सोफिया कुरैशी को, सलाम है सीमा को, सलाम है पिता को, जिसने अपनी बहादुर बेटी को जन्म दिया। तमाम और भी मुस्लिम समुदाय से आते हुए लोग इनसे जान लेते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पर बहुत 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 धन्यवाद हमारी सेना का, बहुत धन्यवाद। मैं उन लोगों को जितना भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बड़ा धन्यवाद। आज हमारा सख्त सीना चौड़ा हो गया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम का कार्ड भारत में कहता है कि मुस्लिम यहाँ से शोषित हो रहे हैं, क्या लगता है कि मुस्लिमों पर पाकिस्तान झूठा आरोप लगाता है क्या भारत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत है। भारत में मुसलमान सबसे अच्छे तरीके से, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे ढंग से भारत में मुसलमान जीता है। क्या लगता है सर, एक 2 मिनट का? बहुत अच्छा हुआ है जो हमला हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है और हर मुसलमान इस पर बहुत खुश है। सबका सीना जो है चौड़ा हुआ है जी। और भी कुछ है मुस्लिम जो कम्युनिटी साथ, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है चाचा, जिस तरीके से पाकिस्तान पर एक तरीके से भारतीय सेना ने यह प्रहार किया है और आतंकवाद पर? मेरा नाम अतहर आलम है और मैं सिविल डिफेंस में रह भी चुका हूँ। इस समय मतलब कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मतलब सेवा नहीं दे पा रहा हूँ। कहना यह है कि मतलब ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान का कहना था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, जो खुद बख्शे के अंदर हैं वो क्या बख्शेंगे किसी को, है उनका तो हश वही होना चाहिए जो आज के पहले आतंकवादियों को हुआ है। बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए, इससे हिंदुस्तान की एकता और अखंडता पर कोई आँच ना आने पाए, ये होना चाहिए था बहुत पहले। तो सरकार के फैसले के साथ, सेना के फैसले के साथ पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरा हिंदुस्तान सहमत है, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सब सहमत है इससे। उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया। और भी लोग हैं सिंदूर भारतीय सेना ने किया है, किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान को यहाँ से क्या जवाब देना दुश्मन की चाल को बहुत ज़रूरी था। मोदी जी ने बहुत सोच समझ कर, बहुत तैयारी के साथ वहाँ के जनमानस को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा है।
जो गलती किए हैं सिर्फ उन्हीं को सज़ा दे रहे हैं। मोदी जी की नीति बहुत अच्छी बात है। वहाँ की पब्लिक को उनके जो है निवास स्थान पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पे ही कर रहे हैं। हमारी सोच में अच्छी बात है। नहीं, तो भारतीय सेना ने पहले कहा कि हमने ना वहाँ के सिविलियंस को निशाना बनाया है, ना वहाँ की आर्मी को निशाना बनाया, हमने सिर्फ वहाँ भारत के सोच और यहाँ के नेताओं की जो प्रधानमंत्री उनकी सोच यही रही है कि किसी भी देश के दुश्मन के किसी भी जनता को कष्ट नहीं देना है। जो हमको नुकसान पहुँचाए, जो गलत है उसको ही सज़ा देना है। यही नीति मोदी जी की बहुत अच्छी है और ज़्यादा किसी परेशान करके कोई मतलब। क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो भारत फिर तैयार करेगा तो जवाब तो मिलना है। हम पूरा देश रेडी है। जब हमारे चाचा रेडी, हम तो रेडी हैं, हमारे दादा बाबा रेडी हैं थे, पूरा हिंदुस्तान सब एक हो जाएंगे। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान ही गलत करे तो इसके खिलाफ भी लोग हैं। अगर आज ज़रूरत थी तो ज़रूरत किया उन्होंने। तो तमाम वो लोग हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है किस तरीके से देखते हैं? हम तो भारतवासी हैं और भारत में रहते हुए देख रहे हैं कि जो भारत के हिंदू और मुसलमान हैं एक हैं और दे रहा है, दुरुस्त है। मोदी जी ने जो एक्शन लिया अभी पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बेहतर है और ये एक मिसाल जा रहा है पूरे विश्व के लिए कि जो पहलगाम में भी हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों ने, चाहे वो आतंकवाद प्रायोजित है चाहे पाकिस्तान प्रायोजित है, लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर आंख उठा के दिखाया तो उनको उसका जवाब मिल रहा है। और आगे भी अगर फिर कोशिश करेंगे तो इस तरीके से मिलता रहेगा। और हिंदुस्तान अपने में एक नायाब देश है और यहाँ का जो हिंदू और मुसलमान है वो एक है, हिंदुस्तानी है। बस इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहना। तो तमाम वो लोग थे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरीके से अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर घुसकर आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया और तकरीबन 100 से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं उनको यहाँ पर मार गिराया है। इस पर क्या कुछ कहना था, हमें अपनी राय आप जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।